तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। रजनी और मृदुला स्ट्रेचर पर नन्ही को लेकर जा रहे हैं। नन्ही के पेट से खून निकल रहा है, इसकी आंखें बंद हो रही हैं। कौन है ये लड़की जो कि स्ट्रेचर पर इस मुश्किल में पड़ी है, और इसके साथ ये लोग कौन हैं जो कि बार बार कह रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा। पिछले साल की बात है कि नंदिनी ने इंटर के इम्तिहान में पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अच्छी यूनिवर्सिटी में इसे दाखिला भी मिल गया था। इसके पापा दीपलाल चौरासिया तो इतने खुश थे कि पूरे गांव में लड्डू बांटने निकल पड़े। दीपलाल और उसकी पत्नी मीरा दोनों अंगूठा छाप थे, लेकिन ये चाहते थे कि इसकी बेटी खूब पढ़े। शुरुआत में रिश्तेदारों ने इनके इस काम पर खूब सवाल उठाए, लेकिन जब नंदिनी एक के बाद एक मेडल घर लाने लगी तो सबके सुर बदल गए। यूनिवर्सिटी घर से बहुत दूर थी, इसलिए वहीं के हॉस्टल में नंदिनी का रहना तय हुआ, और ये भी तय हुआ कि हर 15 दिन में बाबूजी इससे मिलने वहां जाएंगे। दीपलाल ही उसे हॉस्टल छोड़ने गया। उस समय उसकी शक्ल देखने के लायक थी, ऐसा लगता था कि वो रो देगा। हॉस्टल में नंदिनी के दो सबसे खास दोस्त बने, रजनी और मृदुला। वो इसके रूम पार्टनर भी थे। वो तीनों साथ मिलकर पढ़ाई भी करते और मस्ती भी। धीरे धीरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम का टाइम आ गया। नंदिनी मन लगाकर पढ़ रही थी। इम्तिहान 1 तारीख पर शुरू हुए। सभी ने पेपर दिए। धीरे धीरे से आखिरी पेपर भी हो गया। लास्ट पेपर देने के बाद सभी कॉलेज कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे सर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। आज तो मैं जमकर सोऊंगी। अरे वो सब तो ठीक है, पेपर कैसे रहे? अरे तेरे जैसे तो नहीं रहे टॉपर, लेकिन पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और तेरा रजनी, मेरा पेपर तो बिल्कुल मस्त रहा। ये सुनकर नंदिनी ने हाथों में क्वेश्चन पेपर लेकर रजनी से एक सवाल पूछा। अच्छा सुनना, इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा तुमने? वो मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए पूछ रही हूँ। ओ यार, अब पेपर के बाद भी पेपर की बात मत कर। अब इतना याद तो रहता नहीं कि इसका आंसर क्या लिखा और उसका आंसर क्या लिखा था। रजनी का अंदाज इन दोनों सहेलियों को बड़ा अजीब लगा। 20 दिन बाद रिजल्ट भी आ गया। रजनी ने टॉप किया था, लेकिन सबसे चुनका देने वाली बात यह थी कि नंदिनी बहुत मुश्किल से पास हो पाई थी। रिजल्ट वाले दिन नंदिनी के पिता दीपलाल भी आए हुए थे। इन्हें भी नंदिनी के इस रिजल्ट पर बहुत अजीब लग रहा था कि एक छात्री से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसका पेपर कैसा हुआ है। नंदिनी को पता था कि उसके पेपर बहुत अच्छे हुए थे, तो फिर नंबर कम क्यों आए? इस दर्द को वो सुलझा नहीं पा रही थी। नंदिनी और मृदुला बातें कर रहे हैं, तभी रजनी बाहर से आती है। उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पी रखी है। उसने इन दोनों की तरफ देखा भी नहीं और दूसरे कमरे में जाने लगी। कंग्रेचुलेशन यार, टॉप किया है तुमने। जैसे ही रजनी ने ये बात कही, उसके मुंह से शराब की भयानक बदबू नंदिनी और मृदुला को आई। तुमने शराब पी है रजनी? नंदिनी और मृदुला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रजनी इन लोगों के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अगली सुबह रजनी अपना सामान लेकर दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। कॉलेज में भी वो इनसे कटी कटी रहने लगी। इस बीच नंदिनी ने अपनी कॉपी चेक कराने का एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर बिंडारी को दिया, लेकिन उसने इसके एप्लीकेशन को सिरे से निकाल दिया। ये कहकर नंदिनी वहां से निकल गई। नंदिनी ने प्रोफेसर बिंडारी से मिलने की बात मृदुला को बताई। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि वो बहुत ही बड़ा खड़ूस है, किसी की भी बात नहीं सुनता। इस घटना के 1 महीने की बात है कि मृदुला और नंदिनी किसी काम से बाजार गए हुए थे। वहां इन्होंने रजनी को प्रोफेसर बिंडारी की गाड़ी से उतरते देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। अगले दिन जब वो रजनी के कमरे के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें रजनी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों इसके कमरे में गए। इन दोनों को देखकर रजनी ने रोना बंद कर दिया। तब रजनी फूट फूट कर रोने लगी और उसने जो बताया उसे सुनकर दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई। फिर उसने बताया कि एक दिन प्रोफेसर बिंडारी ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और कहा प्रोफेसर बिंडारी ने रजनी को फेल कर देने का डर दिखाया और प्रोफेसर जैसे घनौने काम का मजाक बना दिया। तब नंदिनी ने कहा कि वो ताकतवर नहीं, कमजोर है
और उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। सुनो रजनी, तुम अभी चलो मेरे साथ इस आयाश के पास, मैं उसे बताती हूँ। और हाँ मृदुला, तुम छुपकर सारी चीजों को अपने फोन से रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद वो सभी प्रोफेसर भिंडारी के पास गए। मृदुला बाहर छुपकर रिकॉर्डिंग करने लगी। उसके बाद प्रोफेसर ने अपनी दराज से पिस्तौल निकाली और रजनी पर गोली चलाई, लेकिन नंदिनी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और गोली उसको लग गई। ये सारी बातें मृदुला के फोन में रिकॉर्ड हो गईं। गोली की आवाज सुनकर कई सारी लड़कियां वहां आ पहुंची। सभी ने प्रोफेसर को घेर लिया और उसकी पिटाई भी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस भी आ गई थी। उसने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। रजनी और मृदुला नन्नी को अस्पताल ले गईं। डॉक्टरों ने फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया। उसकी जान बच गई। नंदिनी ने अपनी समझदारी से एक आयाश प्रोफेसर का पर्दाफाश कर दिया और कई मासूम लड़कियों को इसके चुंगल में फंसने से बचा लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आराज से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।